हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कसिंग अबाउट द स्पिलवे। तो स्पिलवे क्या होता है? एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो डैम्स और वाटर, जो भी वाटर रिजर्वायर है जहाँ पे इस वाटर को स्टोरेज करते हैं, वहीं पे स्पिलवे को भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। स्पिलवे का काम क्या होता है? जो स्टोरेज वाटर है, जो एक्सेसिव स्टोरेज वाटर है, उसको अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ उसको ईजिली फ्लो करवा देना वाटर को, बिना किसी डैमेज के। जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर हो जाता है तो क्या होता है कि जैसे ये डैम की बॉडी है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये एक डैम है, ओके। तो ये इसका अप स्ट्रीम लेवल है। तो क्या ओवर टॉपिंग, जब क्या एक्सेसिव फ्लड की कंडीशन आ जाएगी, रेनी सीजन आ जाएगी, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाटर रिजर्वायर में स्टोर हो जाएगा। तो जब क्या हो जाएगा, एक्सेसिव वाटर स्टोर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये वाटर क्या हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी से रिजर्वायर से ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, इसकी सरफेस के ऊपर से बहता हुआ नीचे डाउन स्ट्रीम की तरफ जाने लगेगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं ओवर टॉपिंग। और हम जानते हैं कि ओवर टॉपिंग किसी भी तरह के इस डैम स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही एडवर्स कंडीशन है। मतलब बिल्कुल भी ओवर टॉपिंग नहीं होनी चाहिए, एक तरह का फेलियर है। और इसकी वजह से क्या होता है, डैम की बॉडी फेल हो जाती है। तो अब क्या हो, ये एक्सेसिव वाटर को अब जब रेनी सीजन में या फ्लड की सीज़न में जब क्या होगा, एक्सेसिव वाटर आ जाएगा, तो इस एक्सेसिव वाटर को क्या करना है, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ मूव करना है। तो इसके लिए हम किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्पिलवे की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा स्पिलवे का एक और काम होता है कि अप स्ट्रीम से जो वाटर है उसको डाउन स्ट्रीम की तरफ इस तरह से कन्वे किया करे कि उसके अंदर जो एनर्जी है, जो एक्सेसिव एनर्जी है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि डाउन स्ट्रीम बॉडी ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैन बी डैमेज। तो इस एक्सेसिव एनर्जी को भी क्या करना है, डिसिपेट करना है। तो ये काम क्या करता है, स्पिलवे करता है। तो स्पिलवे के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बार हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिलवे, ओके। तो देयर आर द मेन 7 टाइप ऑफ स्पिलवे वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। द फर्स्ट वन इज द straight drop spillway, second is ogee spillway, shaft spillway, chute spillway, side channel spillway, siphon spillway and lever spillway। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे से। तो स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे आप फिगर में देख सकते हैं, ये जैसे ये डैम की बॉडी है, ये इसका अपस्ट्रीम पार्ट है, ठीक है। बिल्कुल ये सीधी सी एक वर्टिकल वॉल है, कोई स्पेशल टाइप का इसके अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। और वाटर क्या हो रहा है, यहीं से सीधा फॉल हो रहा है, सॉरी वाटर कैसा हो रहा है, फॉल, वाटर सीधा डायरेक्टली यहीं से ही फॉल हो रहा है, तो स्ट्रेटली ड्रॉप हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। द स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे कंसिस्ट ऑफ ए लो हाइट वियर वॉल हैविंग इट्स डाउन स्ट्रीम फेस रफली और परफेक्टली वर्टिकल। इसका डाउन स्ट्रीम फेस कैसा होता है, रफली या परफेक्टली कैसा होता है, बिल्कुल वर्टिकल। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल वर्टिकल है इसका डाउन स्ट्रीम का फेस। व्हेन द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर राइज अबव द नॉर्मल पूल लेवल, द सरप्लस वाटर फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द वियर एंड हैंड इट इज़ नॉन एज स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे और फ्री ओवरफॉल स्पिलवे। जब क्या होगा, इसकी मैक्सिमम हाइट है, वहाँ तक वाटर आ जाएगा, जैसे यहाँ तक वाटर आ चुका है, तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ से नीचे की तरफ फॉल होने लग जाएगा, ठीक है। So to prevent the scoring of the downstream bed falling from the water jet, an artificial pool with the concrete apron and low secondary dam is constructed on the downstream end। तब क्या होता है कि जब ये वाटर जो है, जब यहाँ से डायरेक्टली नीचे की तरफ, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की तरफ ये वाटर आएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही हाई स्पीड से वाटर नीचे की तरफ आएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इस डाउन स्ट्रीम को क्या करेगा, स्कोर आउट करना शुरू कर देगा। तो स्कोर आउट करना शुरू कर देगा, इसकी वजह से क्या होगा, डाउन स्ट्रीम उसका डैमेज हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम साइड पे क्या प्रोवाइड कराते हैं, डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर हम प्रोवाइड कराते हैं आर्टिफिशियल पूल विद कॉन्क्रीट एप्रॉन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये डाउन स्ट्रीम का प्रोटेक्शन है, ताकि डाउन स्ट्रीम क्या हो, स्कोर ना हो। मतलब उसमें से स्कोर होना मतलब डाउन स्ट्रीम की इरोजन होना। तो ठीक है। एंड प्रॉपर वेंटिलेशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द अंडरस्टूड पोर्शन ऑफ ए फॉलिंग जेट टू प्रिवेंट पल्सेटिंग एंड फ्लक्चुएटिंग इफेक्ट। sometime an overhanging projection is provided on the crest of the weir to prevent the entrance of small discharges
onto the face of weir wall, and straight drop spillway are most suitable for thin arch dam and earthen dam. तो ये कहाँ पे ज़्यादातर सूटेबल होते हैं? थिन आर्च डैम्स पर या अर्थन डैम्स पर या बर्न्स पर. ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे किस तरह से है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्पिलवे पे आते हैं. नेक्स्ट स्पिलवे क्या है? ऑगी स्पिलवे. तो ऑगी स्पिलवे क्या होता है? ऑगी स्पिलवे इज द नेम सेज represent the shape of the downstream face of the weir, and it is an improved form of a straight drop spillway. तो ये क्या होता है? ऑगी शेप कुछ इस तरह से होता है. ये कुछ इस तरह से. आप इसको एस का डिज़ाइन भी कह सकते हैं. तो इसकी कुछ डिज़ाइन ऐसी होती है. ओके. तो ऑगी स्पिलवे क्या होता है? वर्टिकल स्पिलवे का क्या होता है? एक इम्प्रूव डिज़ाइन है. ठीक है. So in the case of the downstream face of the weir, it is constructed to the shape of the lower nappy of freely falling water jet, which is in augie shape. Okay, the augie shape of the downstream face is designed on the basis of the principle of projectile. In general, the shape of the lower nappy of the water jet is not constant for all water head. Hence, the shape obtained for the maximum head is टेकन इनटू अकाउंट वाइल डिज़ाइनिंग द ऑगी स्पिलवे. तो ऑगी स्पिलवे के जो शेप है जो डाउन लोअर नेपी का है वो क्या है? फिक्स नहीं रहता, कोई कांस्टेंट फिर नहीं है. तो हम क्या हो गए? मैक्सिमम हेड को ध्यान में रखते हुए उसके लोअर नेपी के डिज़ाइन करेंगे. लोअर नेपी कितना होना चाहिए, अपर नेपी कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो भी स्पिलवे का शेप है उसको डिज़ाइन करेंगे. Whenever there is a surplus water, it will be freely disposed of through the augie spillway along its augie shaped crest. तो जब सरप्लस वाटर आएगा तो क्या हो जाएगा? इस तरह से ये यहाँ से फ्लो होने लग जाएगा. जब इसका फ्लो कुछ इस तरह से होगा, जैसे ये आपका डैम है, तो अब ये यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया. तो जैसे ही वाटर फ्लो होने लगेगा वो कुछ इस तरह से फ्लो होगा. ठीक है. तो when there is a surplus water, it will freely disposed of through the augie spillway along its augie shaped crest. Hence it can also be called as an overflow spillway. Augie spillway are the most commonly used in case of gravity dam and arc dam and buttress dam. For gravity dam, it is generally located within the dam body. तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? ग्रेविटी डैम, बटरेस डैम और आर्च डैम के अंदर. ये देख सकते हैं, ये ऑगी स्पिलवे का डिज़ाइन है का उसका वालियार डैम है इंडिया के अंदर, उसी का ये डिज़ाइन है. नेक्स्ट है शाफ्ट स्पिलवे. तो शाफ्ट स्पिलवे कहाँ पे बनता है? शाफ्ट स्पिलवे वहाँ पे बनता है जहाँ पे कि हम ऑगी और वर्टिकल टाइप ऑफ स्पिलवे को प्रोवाइड नहीं करा सकते, जहाँ पे स्पेस ही नहीं है या कुछ फिज़िकल या ऐसे आर्कियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उस साइट के ऊपर कि यहाँ पे हम ऑगी शेप और वर्टिकल ड्रॉप स्पिलवे नहीं बना सकते. तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शाफ्ट स्पिलवे का. शाफ्ट स्पिलवे क्या होती है? A shaft spillway is a type of spillway which consists of the vertical shaft followed by a horizontal conduct. The vertical shaft with a horizontal conduct. The surplus water enter into the vertical shaft and then the horizontal conduct and finally reach the downstream channel. तो सबसे पहले कहाँ पर जाता है? जो एक्सेसिव वाटर है वर्टिकल शाफ्ट पे जाता है. इसके बाद वहाँ से किस पे जाता है? हॉरिजॉन्टल कंडक्ट पे जाता है और फाइनली कहाँ जाता है? डाउनस्ट्रीम चैनल के ऊपर जाता है. तो ये आप देख सकते हैं ये शाफ्ट स्पिलवे का फिगर कुछ इस तरह से होता है. ये आप देख सकते हैं फिगर 5 के अंदर क्या है? मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे. कहाँ पे है ये? मोंटिसियालो डैम यूएसए में. तो ये शाफ्ट स्पिलवे यहाँ पे बनाया हुआ है. तो जो भी सरप्लस वाटर होगा वो इसके थ्रू जाएगा डाउनस्ट्रीम के ऊपर. द शाफ्ट कंस्ट्रक्टेड इज़ आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल. तो शाफ्ट होती है वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है. एक्सकवेशन फॉर द नेचुरल शाफ्ट इज़ पॉसिबली ओनली व्हेन द
hard rocky layer is present on the upstream side, and the horizontal conduct either pass through the dam body or through the foundation of the dam. तो हम पढ़ चुके हैं इस, और इसकी क्या होती है, इन द केस ऑफ द लार्ज प्रोजेक्ट द इनलेट हॉल ऑफ द वर्टिकल शाफ्ट इज स्पेशली शेप्ड विच इज कॉल्ड एज मॉर्निंग ग्लोरी। तो इसको क्या नाम से हम जान सकते हैं, जो शाफ्ट को मॉर्निंग ग्लोरी नाम से, और ग्लोरी हॉल ऑफ द स्पिलवे। हैंस द शाफ्ट स्पिलवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे और बेल माउथ स्पिलवे। The shaft spillway is recommended when there is no space provided for other type of spillway such as the augie and straight drop spillway। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए का मॉन्टिसिलो डैम है, वहाँ पे शाफ्ट स्पिलवे के बारे में किस तरह शाफ्ट स्पिलवे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो है वो हम दूसरे वीडियो में हम आगे के दूसरे टाइप्स के स्पिलवे जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।